भारत में बनेगा 5th जनरेशन फाइटर जेट। भारत ने हथियार के लिए खोला खजाना। 1 लाख करोड़ की हुई डील। कांप गया पूरा पाकिस्तान। भारत की सेना को मिलने वाला है वो हथियार जिसकी गूंज से पाकिस्तान के दिल की धड़कन रुक जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय रक्षा उत्पादनों की चर्चा पूरी दुनिया में है, खासकर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस और भारतीय डिफेंस सिस्टम आकाश ने जो काबिलियत दिखाई है उससे दुनिया हैरान है। बढ़ते क्षेत्रीय तनाव, चीन की आक्रामक सैन्य गतिविधियों और पाकिस्तान की सीमा साजिशों के बीच भारत अब किसी भी तरह के खतरे का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहा है। न राफेल, ना F-35, ना ही S-500। भारत ने इस हथियार के लिए खोला अपना खजाना, पूरे 1 लाख करोड़ की डील। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की सेना का लोहा पूरी दुनिया मान चुकी है। भारत की ताकत से पाकिस्तान की हालत खराब हो चुकी है। भारत अपनी शक्तियां बढ़ाने में लगा हुआ था। इसके बाद से भारत की ओर से और बड़े सैन्य डील की संभावना जताई जा रही थी। कहा जा रहा था कि भारत को अब 5वीं पीढ़ी की फाइटर जेट की खरीद करनी चाहिए, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह फिलहाल किसी अन्य देश से फाइटर जेट खरीदने के बजाय खुद का अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसी क्रम में भारत सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। इसके लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है। सरकार ने 3 बड़े और 7 अन्य खरीद को मंजूरी दी है। इसमें स्पाई एयरक्राफ्ट, एडवांस माइन स्वीपर और त्वरित एक्शन लेने वाले डिफेंस सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये हथियार देश में ही विकसित किए गए हैं। इसमें 12 माइन काउंटर मेजर्स वेसल्स हैं। इसकी कीमत करीब 44,000 करोड़ है। ये स्पेशलाइज्ड वारशिप है। ये 900 से 1000 टन डिस्प्लेसमेंट क्षमता के हैं। ये समंदर में पानी के भीतर बिछाई गई माइंस को तबाह करने के लिए हैं। जंग के दौरान दुश्मन सेना आमतौर पर समंदर के भीतर माइंस बिछा देती है, जिससे कि बंदरगाहों और जहाजों को बाधित कर दिया जाए। भारत के भौगोलिक स्थिति और चीन पाकिस्तान के बीच गहराते सैन्य रिश्तों को देखते हुए इस माइन स्वीपर की जरूरत महसूस की जा रही थी। काउंटर मेजर सूट्स का इस्तेमाल करती है। ये सूट्स कुछ जहाजों में लगाए रहते हैं, लेकिन अब एडवांस माइन स्वीपर हमारे युद्ध पोतों और पनडुब्बियों के आगे आगे चलेंगे और उनको सुरक्षित मार्ग उपलब्ध करवाएंगे। इसके साथ ही सरकार ने 36,000 करोड़ रुपए खर्च कर क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल खरीदने की मंजूरी दी है। इसे DRDO ने डेवलप किया है। थल सेना और एयरफोर्स को इन मिसाइलों के 3-3 क्वाड्रन मिलेंगे। भारतीय सेना ने इसके 11 रेजिमेंट्स की जरूरत बताई है। इन मिसाइलों को बड़े आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। इनको दुश्मन देश के फाइटर जेट, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन को 30 किलोमीटर की दूरी से इंटरसेप्ट करने के लिए बनाया गया है। इससे देश की मल्टीलेयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूती मिलेगी। इस डिफेंस सिस्टम में पहले से ही S-400 और आकाश डिफेंस सिस्टम है। 3 ISTAR की होगी खरीद। सरकार ने 3 ISTAR विमानों की खरीद को मंजूरी दी है। ISTAR का काम इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, टारगेट की खोज और जासूसी करना है। इस पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन विमानों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये फाइटर जेट्स और मिसाइलों को दुश्मन के अवैध किले को भेदने में सक्षम बनाते हैं। इन विमानों में व्यापक स्तर पर देसी सेंसर और DRDO द्वारा विकसित अन्य सिस्टम लगाए गए हैं। इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर है, जो बेहद सूक्ष्म खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में सक्षम है। लिहाजा इस सब के बाद देखने वाली बात यह होगी कि भारत 5th जनरेशन फाइटर जेट को कब तक बनाकर तैयार कर सकता है और आखिर ये कितना ज्यादा ताकतवर होगा, क्योंकि पूरी दुनिया अब सिर्फ भारत पर ही नजरें गड़ाई बैठी है। भारत की शक्ति और शौर्य का परचम हर जगह सर चढ़कर बोल रहा है। और सबसे बड़ी बात, भारत के इस फाइटर जेट को बनाते ही पाकिस्तान का हलक सूख जाएगा। इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दें।